मैं शालू गुलाइत द सीक्रेट ऑफ सक्सेस में आपका वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको एक आसान शक्तिशाली प्रक्रिया बताने जा रही हूँ जिसे आप हर दिन कर सकते हैं। इससे आप खुद को सृष्टि और आकर्षण के नियम के सकारात्मक सामंजस्य में ला सकते हैं। आराम से बैठ जाएं, गौर करें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अब अपने पूरे शरीर को तनाव रहित कर लें। जब पूरा शरीर तनाव रहित हो जाए तो इसे थोड़ा और शिथिल कर लें। अब इसे थोड़ा और तनाव रहित करें, फिर थोड़ा और। गहराई तक तनाव रहित होने की यह प्रक्रिया 7 बार दोहराएं। हर बार जितना ज़्यादा शिथिल हो सकते हो जाए। इसे पूरा करने के बाद गौर करें कि शुरुआत में आप जैसा महसूस कर रहे थे उसके मुकाबले अब आपकी भावनाओं में कितना अंतर आया है। अब आप सृष्टि और आकर्षण के नियम के साथ अधिक सामंजस्य में हैं। डटे रहे, डटे रहे, डटे रहे और आखिरकार आप उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां रहस्य के सिद्धांत आपका स्वभाव बन जाएंगे। आप लोगों द्वारा बोले जाने वाले शब्दों को लेकर बहुत जागरूक बन जाएंगे, खास तौर पर जब वे अपनी उन चीज़ों के बारे में बोलेंगे जिन्हें वे नहीं चाहते। आप अपने शब्दों को लेकर भी बहुत जागरूक बन जाएंगे। जब आप इस मुकाम पर पहुंच जाए तो यह संकेत है कि आप ज़्यादा जागरूक बनते जा रहे हैं। आप चेतन रूप से अधिक जागरूक बन रहे हैं। जीवन के हर पल में हम सभी लगातार कुछ न कुछ आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए जब मनचाही चीज़ न मिले और आपको लगे कि यह नियम आपकी ज़िंदगी में काम नहीं कर रहा है, तो समझ जाएं कि यह नियम आपको प्रतिक्रिया दे रहा है। आप या तो मनचाही चीज़ को आकर्षित कर रहे हैं या फिर उसकी कमी को आकर्षित कर रहे हैं। यह नियम इस वक्त भी काम कर रहा है। हमारे समय की सबसे क्रांतिकारी खोज यह है कि हम अपने मन के अंदरूनी नज़रिए को बदलकर अपने जीवन के बाहरी पहलुओं को बदल सकते हैं। जब आप जीवन के बारे में प्रश्न पूछना शुरू करते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है। जीवन का सत्य सभी के लिए इस दुनिया में मौजूद है, जैसे कि यह हमेशा रहा है, लेकिन जवाब सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो प्रश्न करते हैं और अंततः वही सत्य को भी खोज पाते हैं। जब हम प्रश्न करते हैं और जवाब जानने की गहरी इच्छा रखते हैं तो हम जवाब को एक ऐसे रूप में आकर्षित करेंगे जिसे हम समझ सकें। जीवन में उत्तर पाने के लिए आपको प्रश्न करना होगा। हमारे पास प्रेम ही वह सर्वोच्च शक्ति है जिससे हम आकर्षण के नियम के पूर्ण सामंजस्य में आ सकते हैं। हम जितना ज़्यादा प्रेम महसूस करते हैं, हमारी शक्ति भी उतनी ही ज़्यादा होती है। हम जितना ज़्यादा निस्वार्थ प्रेम महसूस करते हैं, हमारी शक्ति भी उतनी ही अथाह होती जाती है। आकर्षण के नियम को प्रेम का नियम भी कहा गया है, क्योंकि यह नियम अपने आप में मानव जाति को प्रेम का उपहार है। इस पर चलकर हम अपने जीवन को आश्चर्यजनक बना सकते हैं। हम जितना अधिक प्रेम महसूस करते हैं, हमारे पास प्रेम, खुशी और सद्भाव से भरपूर शानदार जीवन का निर्माण करने की शक्ति उतनी ही अधिक होती है। सृष्टि के साथ सामंजस्य में रहने पर कैसा महसूस होता है? यह पानी में तैरने जैसी भावना होती है। अगर आप तनाव में हैं या आप पानी का प्रतिरोध करते हैं तो आप डूब जाएंगे। वही अगर आप पानी के सामने समर्पण कर देते हैं
तो वह आपको सहारा देगा और आप तैरते रहेंगे। इसी तरह की भावना के साथ आप खुद को सृष्टि के सामंजस्य में लाते हैं। तनाव को दूर जाने दें और तैरते रहें। आकर्षण का नियम कहता है कि बीमारी से लड़कर उससे मुक्ति नहीं पाई जा सकती। अगर आप बीमारी से लड़ने के बारे में निर्णय लेते हैं तो आप अपना ध्यान बीमारी से लड़ने यानी बीमारी पर केंद्रित कर लेते हैं और ऐसे में हम बीमारी को ही आकर्षित करते हैं। आपने जिन डॉक्टरों को चुना है उन्हें अपना काम करने दें और अपना दिमाग केवल स्वास्थ्य पर केंद्रित करें। आपने जिन डॉक्टरों को चुना है उन्हें अपना काम करने दें और अपना दिमाग केवल स्वास्थ्य पर केंद्रित रखें। तंदुरुस्ती के विचार सोचें, तंदुरुस्ती के शब्दों को बोलें और स्वयं की एक पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति के रूप में कल्पना करें। अपनी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने के लिए आप एक बड़ा काम यह कर सकते हैं कि आपको जो भी पैसे मिले उसका 10% दान कर दें। इसे 10वें भाग के दान का आध्यात्मिक नियम कहा जाता है और यह वह सबसे बड़ा काम है जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में और अधिक धन ला सकते हैं। ऐसा क्यों होता है कि बेहतरीन कारों के मालिक अक्सर उन्हें बेदाग और बहुत साफ सुथरा रखते हैं, जबकि पुराने कारें अक्सर अंदर से गंदी होती हैं? यह फर्क कद्र का प्रमाण है। आपके पास जो है उसकी कद्र करने से आपकी मनचाही चीज़ें आपके पास आती हैं। लोगों ने इसी तरह बेहतर कारों को अपनी ओर आकर्षित किया है। कभी भी दूसरों को बदलने के लिए मजबूर न करें। कभी भी दूसरों को बदलने के लिए मजबूर न करें। उन्हें स्वाभाविक रूप से वो उनकी इच्छानुसार बदलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दें। वे जरूर बदलना चाहेंगे जब उन्हें यह पता लगेगा कि आपके द्वारा किया गया बदलाव आपके लिए लाभकारी रहा था। दूसरों में बेहतर बनने की इच्छा जगाना वाकई महान काम है, लेकिन आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप उन्हें अकेला छोड़ दें और खुद को और भी श्रेष्ठ बनाते चले जाएं। थैंक यू।